अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और यह है एक कनाल कितने मुरब्बा फुट के बराबर होता है। तो सबसे पहले आपके साथ कुछ बेसिक मालूमात शेयर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कनाल जो है वो आपको पता होगा कि एक कनाल जो है वो 20 मरले के बराबर होता है। इन एक कनाल जो है वो 20 मरले भी होता है और एक मरला जो है वो फिर 272.25 मुरब्बा फुट के बराबर होता है। हम ये बात कर लेते हैं कि फिर एक कनाल जो है वो कितने मुरब्बा फुट के बराबर होता है। तो एक कनाल जो है वो बराबर होता है 5445 मुरब्बा फुट के बराबर जो है वो एक कनाल होता है। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा कि 5445 मुरब्बा फुट फिर कैसे है और ये किसके बराबर है। तो मैं प्लॉट के जरिए आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका कोई प्लॉट है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यानी ये प्लॉट जो है इसके सारे साइड्स बराबर है और ऐसे प्लॉट को मुरब्बा प्लॉट बोलते हैं। अब ये मुरब्बा टाइप का एक प्लॉट है। अब हम ये जानेंगे कि जब एक कनाल का प्लॉट हो और वो मुरब्बा टाइप का हो तो फिर इसका हर साइड जो है वो कितना होगा। तो मैंने बताया कि एक कनाल बराबर होता है 5445 मुरब्बा फुट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब ऐसा प्लॉट हो तो इसका एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ वर्बे विड्थ। ठीक है, लेंथ कहते हैं लंबाई को और विड्थ चौड़ाई को। अब इस प्लॉट का तो हमें कोई भी साइड मालूम नहीं है, तो हम कैसे मालूम करेंगे। देखो, सबसे पहले ए इज इक्वल टू लेंथ। लेंथ जो है आप कोई भी कंसीडर कर ले, ये कंसीडर कर ले, ठीक है, या फिर ये, यानी लेंथ जो है वो एक साइड ही है। ठीक है, यानी जो है ये वाले साइड आप लेंथ कंसीडर कर ले तो वो साइड कहलाएगा। इसी तरह विड्थ यानी चौड़ाई जो आप कंसीडर करना चाहेंगे तो वो भी साइड्स होते हैं। ठीक है, यानी दो साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करके वो बराबर होता है एरिया का। एक कनाल एरिया का हमें पता है कि वो बराबर है 5445 मुरब्बा फुट। तो एरिया की जगह मैं लिख लेता हूँ 5445 मुरब्बा फुट को मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ जो कि स्क्वायर फीट इनको बोलते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पर साइड है तो साइड को मैं एस लिख लेता हूँ क्रॉस। यहाँ पर ये साइड है तो ये भी एस लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 5445 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू ये एस और ये एस। यहाँ पर पावर में 1 है, यहाँ पर पावर में 1 है, तो ये हो जाएगा एस और ये पावर ऐड हो जाएंगे इस रूल के मुताबिक। यानी जब सेम बेसिस हो, एक्स पावर ए एक्स पावर बी, बीच में ज़र्ब हो, प्रोडक्ट हो, तो एक ही बेस लिखा जाता है और इनका पावर जो है ऐड किया जाता है। तो इस रूल के मुताबिक एक ही बेस लिख लिया और ये पावर ऐड हो जाएंगे तो पावर में 2 आ जाएगा। अब यहां से मैंने
2 खत्म करना है तो कैसे खत्म होगा, इस साइड से मैंने स्क्वायर रूट लेना होगा। ठीक है, जब इस साइड से स्क्वायर रूट लेते हैं फिर इस साइड से स्क्वायर रूट लेना होगा। ठीक है, इसके बाद ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर रह जाएगा जस्ट x। और इनको कुछ इस तरीके से लिख लेता हूं कि होल स्क्वायर रूट 5445 और स्क्वायर फीट को ऐसे भी लिख सकते हैं फीट स्क्वायर या फिर स्क्वायर फीट, ये एक ही बात है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखो इनका अलग से स्क्वायर रूट यानी 5445 और फीट स्क्वायर का अलहदा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू s। ठीक है, तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर फीट कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनका आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली बन जाएगा 73.8 और ये फीट बन जाएगा इज इक्वल टू s। ये s है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास प्लॉट है जो मैंने पहले बताया कि मुरब्बा टाइप का प्लॉट है, जब इस टाइप का प्लॉट हो और वो एक कनाल का प्लॉट हो, ठीक, एक कनाल का प्लॉट हो तो फिर इसका हर साइड जो है 73.8 फुट का होगा। इस साइड से 73.8, इस साइड से भी 73.8 फीट। ठीक है, और इस साइड से भी 73.8 फीट। तो करना क्या है कि लंबाई और चौड़ाई को ज़रब करना होता है। ये 73.8 और ये 73.8 ज़रब करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक तो हमारे पास ये बनेगा 5445 मुरब्बा फुट या फिर स्क्वायर फीट बोलते हैं। यानी जब इस तरह के 73.8 फुट का साइड हो मुरब्बा प्लाट का तो एक कनाल का प्लाट कहलाएगा। तो ये था हमारा आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।